Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडलैक्स प्रेडिक्शन। और आज कैंडलैक्स प्रेडिक्शन में हम देखेंगे आपके पर्सन की अल्टीमेट फीलिंग्स क्या है, डीपेस्ट फीलिंग्स फ्रॉम देयर सोल। सो व्हाट इज़ द डीपेस्ट फीलिंग्स, ठीक है, क्योंकि अंतरात्मा जो कहते हैं वो जनरली माना जाता है कि वही सत्य होते हैं। ओके, सो दिस इज़ नॉट अ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, दिस इज़ अ सोल टू सोल कनेक्शन। ऐसे ही हम एज्यूम करेंगे एंड डेफिनेटली उनके तरफ से क्या मैसेजेस रहेगा आपके लिए। सो देखिएगा लास्ट तक। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। दूसरा जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ रोज़। एज पर सूफिज्म के अनुसार वो माना जाता है डिवाइन लव। एज पर क्रिश्चियनिटी वो माना जाता है वर्जिन मैरी। ओके, तीसरा है तो मुस्लिम्स तो वो लोग डेफिनेटली रोज़ फ्लावर्स या पेटल्स को यूज़ करते हैं ऑन द चादर, ठीक है, तो चादर पे चढ़ाते हैं फूल। तो ऐसे ही बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं एंड डेफिनेटली उसकी जो खुशबू है, ऐसा माना जाता है हर एक धर्म में, हर एक जात में कि यस इट इज़ डिवाइन। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, चाहे वो जैन हो, एनीवेयर। ओके, कि द फ्लावर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बट गुलाब जो है इसका कलर डिफरेंट होता है। अभी वाइट फ्लावर्स होंगे, रेड होंगे, पिंक होंगे, येलो होंगे, ब्लैक होंगे, बट जनरली इट इज़ लाइक दैट कि इट इज़ अ डिवाइन फ्लावर। और उसका जो परफ्यूम मतलब जो फ्रेगनेंस होता है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऐसे मानते हैं कि वो एक ऐसा फ्रेगनेंस जिसका कंपैरिजन, जिसका तुलना आप किसी और के साथ नहीं कर सकते। नाउ लेट्स स्टार्ट। आप अपने पर्सन के बारे में रेगुलरली फोकस कीजिएगा, ठीक है, उनको याद करते रहिए। ऐसा मानिए कि वो आपकी के पास बैठे हैं। सो यूनिवर्स, फिर गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है फ्रॉम देयर सोल वो क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनकी अंतरात्मा क्या कहते हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। सॉरी, मेरा पेन हो रहा है अभी भी दांत में। नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली ऑल्सो। ओके, give me more seconds. Okay. इसी सो स्वीट ना, किस कर रहे हैं आपको। ओ माय गॉड, चाहे आपका बॉडी टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिजिकल टच तो यहाँ पे है। ओके, सो यहाँ पे भी अच्छा, मकड़ी की जाले जो होते हैं उसको बोला जाता है, एक्चुअल एज पार द स्पिरिचुअलिटी इसको बोला जाता है माया, ठीक है। माया, हवस, कहीं ना कहीं पे ट्रैप, एंट्रैपमेंट, फंस जाना। और मुझे लग रहा है आपके पर्सन उसी तरह का कोई माया जाल में कुछ कुछ जाले है जिसमें फंस गए हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप मुझे सेव करें क्योंकि मैं उस जगह पे फंस चुका हूँ और या फंस चुकी हूँ, और आप मुझे उस जाले से, माया जाल से आप मुझे निकालें, वरना मुझे कोई भी, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मैं आपके पास आ ही ना पाऊँ। तो आप प्लीज़, ठीक है, मेरे लिए, ठीक है, प्रार्थना जारी रखें, क्योंकि आप जो मुझे गलत समझ रहे हो मैं ऐसा गलत इंसान नहीं हूँ। तो वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं। बात ऐसा है कि उनका हो सकता है कि जिस तरह से ना बारिश के समय पे हमारे पैर जो है वो फिसल जाते हैं,
ठीक है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं गाड़ी में, ठीक है, स्किप कर जाता है, स्किड हो जाता है गाड़ी, तो कहीं ना कहीं पे वो उस तरह का मॉइस्ट मतलब गीलापन में वो खो गए थे, ठीक है, एंड उनका पैर फिसल गया था, तो क्या आप उनको माफ़ नहीं कर सकते? एक गलती हो गया तो आप फिर उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे क्या? उनकी अंतरात्मा ये कहना चाहते हैं, भले ही वो आपको एक्सप्रेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दैट इज़ नॉट एन इशू, ठीक है। सो बहुत ही स्वीट एक्सपीरियंसेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके पर्सन की एटीट्यूड आपकी तरफ बहुत पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आई डू फाइंड कि यहाँ पे वाइब्रेशन जो है काफ़ी ज़्यादा एक ही दम में बहुत ज़्यादा तेज़, मतलब वाइब्रेशन बहुत तेज़ है यहाँ पे, एंड दे वांट टू अचीव यू एट एनी कॉस्ट। कुछ ऐसे ही, ठीक है, ये इंसान अपने परिवार का सुख या ऐसा कुछ है कि वो कुर्बान करके भी आपके पास आना चाहेंगे और आपको रक्षा करना चाहेंगे, क्योंकि आपको वो खोना नहीं चाहते। किस चीज़ को हम रक्षा करना चाहते हैं? जिस चीज़ को हम खोना नहीं चाहते अपने ज़िंदगी से। सो जिस रिलेशनशिप को हम खोना नहीं चाहते, हम चाहे वो कुछ भी हमें बोले, झगड़ा करे, हमें गलत बोले, तो भी हम उल्टा जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि हम उस रिलेशनशिप को ना मेंटेन करना चाहते हैं। और कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उन सारे लोगों को, तो हम वहाँ पे पलटा जवाब देते हैं। आपके पर्सन देखो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा बोलना चाहते हैं आपको कि आप मेरे को छोड़ के कहाँ जाओगे ना, मैं देख लूँगा, मैं देख लूँगी, ठीक है, आप मेरे हो, आप मेरे अलावा अगर किसी को याद कर रहे हो इस दौरान तो आपका खैर नहीं, ठीक है। सो दे आर बिकमिंग मोस्ट, यू कैन से दैट दे आर बिकमिंग अल्ट्रा पॉजिटिव अबाउट यू, मेगा पॉजिटिव जिसको बोला जाता है। मतलब इसका कोई ऐसा बोल सकते हैं तो बहुत ज़्यादा साइको होते जा रहा है, नॉट साइकिक, इट्स अ साइको, ओके। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस, यहाँ पे देखो ऐसा है कि आपके पर्सन याद कर रहे हैं कि जिस समय आप उनके बाहों में हुआ करते थे उस समय तो बहुत अच्छा था। उस समय तो आप एक दूसरे के साथ जिस तरह से बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स, बहुत ही घनिष्ठ मित्र एक दूसरे के साथ आराम से बातें करते थे, विदाउट हाइडिंग, विदाउट लाइज, विदाउट डिसेप्शन, ठीक है, कुछ भी हाइड नहीं करते थे। तो ये जो रिलेशनशिप है ये अचानक ऐसा मोड़ कैसे ले लिया? तो वो सोच के ही हैरान हो रहे हैं, देयर मस्ट बी अ रीज़न। आइदर तो इसके पीछे एक डिवाइन प्लान है, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे किसी नेगेटिव एनर्जी का यहाँ पे वास है, वरना जो अट्रैक्शन आपके लिए वो अनुभव करते थे वो अचानक गायब कैसे हो गया? मतलब गायब होना मत ही है ना कि चोरी हो गया होगा या खो गया होगा। सो वो प्यार क्यों खो गया? क्या ये उनकी गलती है? क्या ये कुदरत की गलती है? ओके, सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू, एंड कुछ लोग के लिए आपके पर्सन आपको जल्द से जल्द विद इन मे बी 10 days 10 weeks आपको मुलाकात कराना चाहते हैं अपने परिवार से, या वो अपने परिवार के बारे में कहना चाहते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका नेटिव प्लेस क्या है, उनका परिवार पहले क्या करते थे। शायद आप पहले जानना चाहते थे लेकिन आपको बोला नहीं गया, क्योंकि उन्होंने आपको बोला कि अभी समय नहीं है कि मैं आपको बताऊं, अभी राइट वक्त नहीं आया है, हमको नहीं पता है कि आपको बोलने चाहिए या नहीं, बिकॉज ये पर्सन जो है बिल्कुल कंफ्यूज्ड थे ये रिलेशनशिप, ये संबंध के बारे में। अगर कोई कन्फ्यूजन होते हैं तो वो क्यों बताएंगे? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि दिस इज़ द थिंग दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, मतलब क्या है, अभी जो चीज़ें हैं मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन यू, दैट्स वाई आई एम सेइंग ना, अदरवाइज मैं क्यों आपको बताऊँ फिर। वही है कि यहाँ पे देखो एक पैराशूट आ गया ड्रॉपलेट में, यहाँ पे देखो फोकस करना है इसमें, पैराशूट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा एडवेंचरस मूड पे है, आपको लेके ट्रैवल करना है, ठीक है, आपको लेके दूर जाना है, आपको आपके साथ इस दुनिया को एक्सप्लोर करना है, ऐसे ऐसे जगह पे जैसे नेचर, जैसे पार्क हो गया, बहुत कुछ ऐसे अनोखे चीज़ें जो आप दोनों मिल के एंजॉय करोगे। और इस रिलेशनशिप को वो लाइट बनाना चाहते, इतना सीरियस नहीं, और आत्मा का कनेक्शन है यहाँ पे, ये इंसान मानते हैं। सो ऑफकोर्स ये यहाँ पे कोई गिले शिकवे हेवी
ठीक है, वाइब मतलब हेवी इमोशंस जो है वो अगर काम कर जाता है तो वो विघ्न हो जाता है, ठीक है। सो रिलेशन शुड बी केप्ट लाइट एज पॉसिबल। रिलेशनशिप एक सूप की तरह होना चाहिए उनके हिसाब से, जो लाइट रहे खाने में भी और पौष्टिक भी रहे, एंड डेफिनेटली उसको खाने से इजीली लोग पचा भी पाएंगे, मतलब डाइजेशन भी हो जाएगा। हेवी कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, वो इंसान आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप उनको लेके बहुत इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो, बट आपको इनसिक्योरिटी फील नहीं करना है क्योंकि वो आप ही के हैं और वो कहाँ जाएंगे। बट आपके अंदर ये सारे इनसिक्योरिटी देख के वो बहुत ज़्यादा इरिटेट भी होते हैं कि शायद आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं है कि वो आपके पास लौट के आने वाले। यहाँ पे बार बार हगिंग कपल्स आई कैन सी अ लॉट, आई कैन सी लॉट ऑफ हगिंग कपल्स। और यहाँ पे मुझे देखो, जब भी मैंने बात बताया था डाइजेशन का, यहाँ पे इंटेस्टाइन्स भी आ रहे हैं। इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट यू विल नो। अगर आप साइंस स्टूडेंट भी नहीं हो तो 10th लेवल तक तो सबने बॉडी का पार्ट्स पढ़ा है। यहाँ पे देखो इंटेस्टाइन आया है, ठीक है। अगर ये इंटेस्टाइन नहीं है तो मैं गारंटी दे सकती हूँ ये इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब पाचन क्रिया को करने के लिए जो हमें ऑर्गन चाहिए वो आया है यहाँ पे। आई डोंट नो व्हाट्स द राइट टर्म इन हिंदी, बट इट इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन। जब मैंने आपको बताया कि सूप बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं हज़म करने के लिए, तो वही है। उन्होंने जितना रिलेशनशिप अभी तक हज़म किया हुआ है वो सब भारी है और वो पूरी तरह से हज़म भी नहीं हुआ, ठीक है, बदहाज़मी हो गया फिर, क्योंकि वो रिलेशनशिप्स उनके लिए था ही नहीं ना। वो एक 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 जैसा बोला जाता है ना कि इट इज़ लाइक एन इल्यूशन, भ्रम, एक मिरेज जो है ही नहीं। ये इंसान मुझे लग रहा है, देखो भले ही आप लोग अलग अलग हो, यू आर सेपरेट नाउ, बट स्टिल द बॉन्डिंग इज देयर, ठीक है। आप देखो यहाँ पे बॉन्डिंग है, दिस इज एन एक्सट्रीम सोलमेट कनेक्शन, अभी तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये देखो फिर से इस साइड पे ही हा हो गए हैं, मतलब उनके जो दिमाग है ना, अभी कुछ लोग आपके पर्सन के दिमाग काम करना बंद हो चुका है। वो ऐसा आपका इम्प्रूवमेंट दे के, मे बी यू आर राइजिंग डे बाय डे, जिस तरह से राइजिंग स्टार्स होते हैं उस तरह से आप धीरे धीरे अपने जीवन में काफ़ी ग्रोथ मैच्योरिटी लेके आ रहे हो। आपको लग रहा है कि वो अपने बिजनेस में भी शामिल कर सकते हैं, कि आपके अंदर इतना अनोखे आइडियाज़ है, आपको एक पार्टनर बना सकते हैं, अलोंग साइड विद बिजनेस पार्टनरशिप भी बना सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि वो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी देखते हैं, जिससे आप उनको अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी दे सकते हो। और उनका थोड़ा सा एक बात है, मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, काम करवा लेंगे जब फेम नेम रेपुटेशन का बात आएगा ये इंसान, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए पहले आ जाएंगे, मैं बता रही हूँ, ठीक है। ओके, दिस पर्सन लव्स टू सीट स्ट्रेट, ये स्ट्रेट बैठते होंगे। आपके पर्सन की सनसाइन या मूनसाइन हो सकता है एरीज, स्ट्रांगली सेजिटेरियस एनर्जी। ओके, 14 नंबर 9 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक ब्रैकेट ई आया है बहुत बड़ा करके ई, सो हो सकता है ई फॉर एंडिंग ऑफ रिलेशनशिप, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपके और उनके बीच में हो सकता है एंड हो के फिर से एक नई शुरुआत हो। यहाँ पे बच्चा फिर से दिखाई दे रहा है, जिस तरह से सोनोग्राफी में बच्चा दिखाई देता है। आप खुद देखो, इस जगह को जूम करो। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है वो ऐसे ही छुप छुप के, उनकी अंतरात्मा ऐसे ही चाहते हैं कि आप बहुत ही खूबसूरत हो और आप एक बच्चे के जैसे हो, और आपके अंदर मैच्योरिटी कम है लेकिन आप इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा हो। यू आर नॉट क्लेवर, ठीक है, बट यू आर वेरी इंटेलिजेंट। एंड डेफिनेटली बच्चे जैसे इनोसेंट होते हैं, राइट, मासूमियत, उनको बोलो उनके मन में कोई पाप नहीं है, ठीक है, वो ऐसे ही फ्रैंकली भी बोल देंगे, बट ऐसा नहीं कि जानबूझ के किसी को हिट करने के लिए पॉलिटिक्स खेलेंगे बच्चा, ऐसा नहीं होते कभी भी। ओके, आई कैन सी एन एरोप्लेन फ्लाइट ओवर हियर, जो चांस में दिखाई देता है मुझे यहाँ पे कैंडल्स में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो। सो दिस इज़ अ फ्लाइट। आई टोल्ड यू कि आपके पर्सन जो है आपके पास आने के लिए काफ़ी ईगर हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा।
ये इंसान ऐसा चाहता है कि जिस तरह से सबसे पहले पृथ्वी में रोशनी पहले आ जाता है आफ्टर द डार्कनेस ऑफ द नाइट, तो ये इंसान अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेके आपके पास आ जाएंगे, या आप दोनों ही ट्रैवल करोगे कुछ ही समय के बाद। मे बी आप ट्रैवल करोगे अपने हस्बैंड या अपने पार्टनर के पास, या वो आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी मुझे रूट वेजिटेबल्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो आई डू फाइंड कुछ लोगों के लिए दिस वन, द फर्स्ट चक्र दैट इज कॉल्ड मूलाधारा चक्र, द बेस चक्र हैज कम। इसका मतलब क्या है, आपके पर्सन आपके साथ एक सॉलिड कनेक्शन चाहते हैं, जहाँ पे आपके पिक्चर और उनके पिक्चर एक ही फ्रेम के अंदर हो और वो वॉल पे हैंगिंग रहे, ठीक है। आई फाइंड सेवरल फुटस्टेप्स टुवर्ड्स यू। उनके जीभ भी दिखाई दे रहा है, सो दे आर बिकमिंग टोटली एडिक्टिव, ठीक है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनको आपसे लत भी है, प्यार भी है, उनको आपसे अटैचमेंट भी है, फ्रेंडशिप भी है। तो ये सारे चीज़ जो है, तो ये इंसान आपके सामने आना चाहते हैं और कन्फेस करना चाहते हैं कि दिस पर्सन लव्स यू मोर देन एनीवन एल्स। किसी से भी वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप कहीं पे भी जाओ, मेरे जैसा प्यार तो अब कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। दैट्स फॉर श्योर। एंड वी कैन मेक अ ग्रेट कपल ऑल टुगेदर, वी कैन बी अ पावर कपल। हम लोग पावर कपल बन सकते हैं अगर आप चाहते हो तो। यहाँ पे देखो, दिस इज अगेन अ डक। वो आपके साथ एक फ्री कनेक्शन में भी, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो वो चले भी जाएंगे, ऐसा भी वो बोल रहे हैं, ठीक है मैं चला जाऊँगा, मैं चली जाऊँगी, लेकिन आप मेरे साथ मुलाकात करो तो सही, जस्ट मीट मी फॉर वन टाइम। वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उनको एक बार के लिए मिलना चाहोगे। सो कैन यू रिक्वेस्ट, कैन यू एग्री टू दैट सिचुएशन। अगर आप एग्री करते हो तो ही वो आपके साथ फॉरवर्ड आने के लिए तैयार है, ओके। कुछ लोगों के लिए एक न्यू कनेक्शन है, इसलिए वो शायद आपको इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ओके। इस इंसान का इरादा क्या है, क्या वो नेक है या दिखावा कर रहे हैं? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू आर्कएंजल हेनियल। प्लीज़ बताइए इनके इरादे जो है वो नेक है, प्लीज़ यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। सो आई डू फाइंड दिस इज द एम्परर विद अ थ्रोन। आ ही जाता है एम्परर में रीडिंग पे। यहाँ पे एम्परर विद अ थ्रोन इंडिकेट्स यस, भले ही वो इसी दौरान एक्सप्रेस नहीं कर रहे, या टफ गाइड आपको दिखा रहे हैं, टफ पर्सन आपको दिखा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी, लाइक एक हड्डी में जितना ताकत होता है, ठीक है, उसी तरह से वो आपको शो ऑफ तो कर रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, लेकिन उनके इमोशनल साइड वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। एम्परर इज ऑल अबाउट गिविंग कमिटमेंट एंड स्टेबिलिटी, बट उनके रूल्स रेगुलेशन में भी ये इंसान आपसे मिलने के लिए आए, फिर आपको वो कुछ ऐसी बात बताए, देखो अगर आप मेरे साथ ऐसे ज़िंदगी को देखना चाहते हो, सो प्लीज़ 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 यू हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन। भले ही वो बहुत बड़े रूल्स रेगुलेशन नहीं है कंपनी का, बट है तो कुछ, और ये आपके साथ डेफिनेटली हाथ जोड़ के भी कुछ लोग आपके पास माफ़ी मांगेंगे, लेकिन कमिटमेंट तो आपको वो देंगे, बिकॉज लास्ट में जो एम्परर आता है वो हमेशा विचार अपने लोगों के साथ सही होता है, बिकॉज द फैमिली इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू द एम्परर, ठीक है। सो दिस वो आपके सारे खर्चे, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे चीज़ लेने के लिए रेडी है, आपके दुख, आपके सुख, सब कुछ बांटने के लिए रेडी है। नाउ लेट मी सी विथ दिस ओरेकल कार्ड्स के आपके लिए क्या सजेशन हो सकता है। सो व्हाट्स अ सजेशन फॉर यू, व्हाट्स एडवाइस फॉर यू यूनिवर्स, प्लीज़ बता दीजिए, एडवाइस दीजिए मेरे व्यूअर्स को। सो 1 2 3, I'll take 3. स्टैक, ट्रस्ट एंड थ्राइव। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मासूम हो, ठीक है।
दिस लीव्स आर कॉल्ड पेरिला लीव्स, ठीक है। सेसमे सीड्स मतलब तिल देखा है आपने, तिल, सफ़ेद तिल, उसका वो जो बीज है उसका पेड़ का पत्ता है वो। और पेड़ ये जो सेसमे सीड्स का पत्ते हैं, तिल का पत्ते बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, पौष्टिक आहार। तो यू आर वेरी नरिशिंग एंड केयरिंग और वेरी इनोसेंट। आप देखो आप कितना मासूम हो, आपको कोई भी दिखे ठग सकता है, लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहा है अगर आप इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली चाहते हो तो आपको थोड़ा सा इसमें तो ट्रस्ट लेके आना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हमेशा अपने पार्टनर के मतलब आपको उनको शक करे, ऐसा नहीं है। सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। बाई चांस कभी कभी क्या होता है, इसके जो सिंग होते हैं ना वो फंस जाते हैं। जब भी कोई भी शेर या कोई भी शिकारी इसके पीछे होता है तो ये जो चीज़ें हैं, ब्रांचेस है, इसको बोला जाता है एंटीलॉक, ये फंस जाता है कहाँ पे, सारे जो जंगल है उसमें फंस जाता है, फिर बेचारा मारा जाता है क्योंकि वो और भाग नहीं सकता। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपको भी प्रोटेक्शन ले लेना चाहिए, ठीक है। सो यू ऑल्सो नीड टू बी प्रोटेक्टेड। नाउ मैं इसको और भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप करने के बाद आपको छोड़ देंगे, ठीक है, ऐसा आपको लगता है, सो यू डोंट गो फॉर इट। आपके इंट्यूशंस आपको क्या कहते हैं। तीसरा चीज़ है कि अगर वो बोलते हैं कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली वो आपको लूट करने के लिए आ रहे हैं, डोंट गो फॉर इट। अगर नहीं भी है उनका इंटेंशन इतना खराब, तभी भी, बिकॉज दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन ना, तभी भी आपको अपने लिए प्रोटेक्शन तो लेना चाहिए। दूसरा चीज़ है, किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने से पहले यू शुड ऑल्सो यूज़ द प्रोटेक्शन मेथड्स एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि आप नहीं जानते हो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है। अर्थ गार्जियन स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, इसलिए मैंने आपको बताया वहाँ पे रूट वेजिटेबल्स आ रहा था, जिस तरह से यस दैट्स कॉल्ड द ऑनियन या पोटैटो जो भी है, वहाँ पे शायद मूली आया था इस तरह से। सो उसको खाने से आपके जो मूलाधारा चक्र है वो फिक्स हो जाता है, अच्छा हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ, चलने की कोशिश करे वो घास पे, ठीक है, ट्राई टू वर्क ओवर देयर एंड डेफिनेटली जिस तरह से आर्थ गार्जियन इसका कलर ग्रीन होगा। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, हाँ ओके, जेमिनी इम्पॉर्टेंट है, सजिटेरियस देखो इम्पॉर्टेंट है। सो आई डू फाइंड कि आपको हमेशा चाहे जो भी हो आपके पोजीशन, पावर, अथॉरिटी, कभी भी हवा में उड़ना नहीं चाहिए, कभी भी किसी को अपने भी जो भी है वो आपका है, क्योंकि आप तो किसी को हेल्प नहीं कर रहे हो, तो किसी को शो ऑफ नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपको काफ़ी शो ऑफ करते हैं, बाहर के लोगों को भी शो ऑफ करते हैं, होता है किसी किसी में भी। आई डू फाइंड कि किसी कंपनी का बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हो गए तो भी उनका घमंड हो जाता है कंपनी का, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं। कुछ लोगों का चैनल्स में ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं तो भी। तो एवरी वन ऑफ अस वी आर द स्पिरिट्स, हम सब कुछ कर सकते हैं। आज जो ज़ीरो से स्टार्ट किया है वो कभी मिलियन तक पहुंच सकता है। सो एवरी वन हैज़ द कैपेसिटी, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, किसी को भी गलत नहीं समझना है, सब अपने अपने कर्म के साइकिल्स में है। एवरी सोल इज़ ऑन इट्स डेस्टिनेशन एंड दैट जर्नी। तो ये चीज़ आपको पता जब हो जाएगा, रियलाइज़ होगा, तो आपके अंदर अंदरूनी ताकत आएगा और कोई भी नेगेटिव चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं करेगा। ऐसा माना जाता है कि अगर आप रियली स्पिरिचुअल हो तो कोई भी इंसान आपके आसपास आ ही नहीं सकता या आने ही नहीं देंगे यूनिवर्स जो आपके लिए गलत होगा। सो दिस इज़ वेयर आई एम एंडिंग द रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Thank you so much.